गुड मॉर्निंग बच्चों, 10th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच स्केल। तो बच्चों हम ये सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आज हम पीएच स्केल का पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल होता है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। तो पीएच वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो ये हम बता सकते हैं पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में H प्लस कर देंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखो बच्चों, आगे अपने पास इसके अंदर देखो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस मेजर्ड ऑन द स्केल नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल। तो देखो बच्चों, हम जो एसिड और बेस होता है उसकी वैल्यू हम पीएच स्केल से बताते हैं। तो पीएच स्केल से बताएंगे, यानी जो वैल्यू बताते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। जैसे नंबर होता है, जैसे भाई अपने पास 4 हो गया तो वो किसका हो गया, एसिडिक हो गया। 7 से ऊपर चला गया तो वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो देखो बच्चों, इसके अंदर पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट है न्यूट्रल सब्सटेंस हैव द पीएच ऑफ द एग्जैक्टली 7। अगर न्यूट्रल सब्सटेंस होगा तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर हो गया, अपने पास ये न्यूट्रल होता है, जैसे साल्ट होता है NaCl, वो भी न्यूट्रल होता है। उसके बाद देखो एसिड्स हैव द पीएच लेस देन 7। एसिड की जो वैल्यू होगी 7 से क्या होगी, कम होगी। बेसिस हैव द पीएच वैल्यू मोर देन 7, और बेस की जो वैल्यू होगी वो 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 7 से ऊपर होते बेसिक, और 7 के ऊपर होगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये हम बता सकते हैं। अगर पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, और जितनी पीएच वैल्यू कम होगी वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। उसके बाद इसके अंदर देखो बच्चों, हम इसके इसमें बताएंगे, ये जो अपने पास दे रखा है इसके अंदर ये वैल्यू दे रखी है, पीएच वैल्यू 0 से कितनी होगी, 14। पीएच स्केल के अंदर जो वैल्यू आती है 0 से 14 आती है। इधर 0 1 2 3 7 पे देखो बच्चों न्यूट्रल है, और इधर जो लेफ़्ट साइड में है, जितना हम लेफ़्ट साइड में आते जाएंगे उतना ही क्या है, यानी 0 पे सबसे ज़्यादा एसिडिक और 14 पे सबसे ज़्यादा बेसिक। तो ये हम चीज़ें इसके अंदर बता सकते हैं। तो जितना वैल्यू 6 पॉइंट के ज़्यादा 7 तक पहुँचेगी उतना ही क्या होता चला जाएगा, वो वीक एसिड होता चला जाएगा। और जितनी वैल्यू कम होगी, 0 होगी, वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह अगर वैल्यू 7.1 है तो वो बिल्कुल वीक इस बेसिक नेचर का होगा, और जैसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी 14 तक पहुँच गई वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अंदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 14, सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर KOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो KOH ये भी किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो इसकी जो वैल्यू होगी अपने पास कितनी होगी, 13 होती है। तो ये हम ले सकते हैं। उसके बाद अपने पास जो ये वैल्यू होगी 0 पे जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 0 यानी मोर स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद इसके अंदर बच्चों कुछ पीएच वैल्यू दे रखी हैं जो हम इसके अंदर बता सकते हैं किसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, वो उसके अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होगी 1। गास्ट्रिक जूस जो दे रखा है 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4 होगी, टमाटो जूस 4.1, कॉफ़ी कितनी होती है, 5 होती है, सॉफ्ट ड्रिंक 6, मिल्क 6.5। इट मीन्स ये सारे किस नेचर के हो गए, सारे ही एसिडिक नेचर। प्योर वाटर है 7 होगी, यानी न्यूट्रल। उसके बाद ये दे रखे सलाइवा बिफोर मील्स, यानी खाना खाने से पहले 7.4, और खाना खाने के बाद 5.8 हो जाती है। ब्लड की दे रखी है 7.4, एग 7.8, ये टूथपेस्ट दे रखा है इसके अंदर 8, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वाशिंग सोडा 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसकी वैल्यू होती है 10.5। हाउस होल्ड अमोनिया, जो घर में अमोनिया यूज किया जाता है, उसकी
11.6, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लेंगे तो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद अपने पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर ये देखो बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें डाई होती है, डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं एट डिफरेंट, जिनकी क्या होती है पीएच वैल्यू इंटायर पीएच स्केल। तो पीएच वैल्यू क्या होगी पूरे के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप की ये पीएच वैल्यू होती है, अलग अलग उनकी क्या होती है पीएच वैल्यू होगी। तो देखो बच्चों पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने पास इनके कलर बता रखे हैं। अगर पीएच वैल्यू 0 हो तो डार्क रेड होगा, पीएच वैल्यू 1 है तो रेड, 2 है तो रेड, उसके बाद 3 है तो ऑरेंज रेड और 4 है तो ऑरेंज, 5 है तो ऑरेंज येलो, ग्रीनिश येलो 6 पे, 7 है तो ग्रीन, 8 है ग्रीनिश ब्लू, 9 हो तो ब्लू और 10 हो तो नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल और 13 पे वॉयलेट और 14 पे वॉयलेट। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। और अपने पास उसके बाद ये इसमें दिखा भी रखा है, देखो बच्चों 1 2 3 4 ये कलर के अकॉर्डिंग दिखा रखा है, ये कलर हम इसके अंदर दिखा सकते हैं। और बीच में ये न्यूट्रल पर दिखा रखा है ग्रीन बिल्कुल, और उसके बाद ये लास्ट में वॉयलेट है, ये डार्क रेड है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर बता सकते हैं।